एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। वहाँ एक बहुत तेज दौड़ने वाला खरगोश रहता था, जिसका नाम रिको था। और एक धीरे चलने वाला लेकिन बुद्धिमान कछुआ रहता था, जिसका नाम टीमो था। रिको अपनी तेज रफ्तार पर बहुत घमंड करता था और यह दिखाना पसंद करता था कि वह कितनी तेजी से दौड़ सकता है। हर दिन वह हवा से दौड़ लगाता, लकड़ियों के ऊपर से छलांग लगाता और उन जानवरों का मजाक उड़ाता जो उसके साथ नहीं चल पाते थे। दूसरी ओर टीमो बहुत शांति और धैर्य के साथ चलता था। वह कभी जल्दी नहीं करता था और उसका मानना था कि जीवन में गति से ज्यादा धैर्य और निरंतरता जरूरी होती है। रिको अक्सर टीमो का मजाक उड़ाते हुए कहता, तुम तो बहुत धीमे हो, तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन टीमो चुपचाप सब सुन लेता और कभी बहस नहीं करता था। एक धूप भरी सुबह रिको ने पूरे जंगल के जानवरों को चुनौती दी। वह जोर से बोला, क्या कोई है जो मुझसे दौड़ की हिम्मत कर सके? सभी जानवर चुप रहे, क्योंकि वे जानते थे कि रिको बहुत तेज है। तभी अचानक टीमो आगे बढ़ा और शांति से बोला, मैं तुम्हारे साथ दौड़ लगाऊंगा। यह सुनते ही पूरा जंगल हंसी से गूंज उठा। रिको सबसे ज्यादा हंसा और बोला, तुम मेरे साथ दौड़? यह तो मेरी जिंदगी की सबसे आसान जीत होगी। फिर भी उसने दौड़ स्वीकार कर ली। बुद्धिमान उल्लू ने शुरुआत की रेखा और एक बड़े आम के पेड़ के पास समाप्ति स्थान तय किया। दौड़ शुरू हुई। जैसे ही उल्लू ने शुरू कहा, रिको बिजली की तरह दौड़ा और पल भर में रास्ते पर आगे निकल गया। टीमों ने धीरे धीरे चलना शुरू किया, छोटे लेकिन पक्के कदमों के साथ, बिना रुके और बिना पीछे देखे। कुछ दूर दौड़ने के बाद रिको ने पीछे मुड़कर देखा। टीमो बहुत पीछे था। आत्मविश्वास से भरकर रिको ने सोचा, ये कछुआ तो बहुत धीमा है, मेरे पास आराम करने के लिए बहुत समय है। यह सोचकर वह एक छायादार पेड़ के नीचे लेट गया और जल्द ही सो गया। इस बीच टीमो धैर्य के साथ चलता रहा। वह सोते हुए खरगोश के पास से चुपचाप निकल गया। कदम दर कदम वह आम के पेड़ के और करीब पहुंचता गया। थका होने के बावजूद उसने रुकना ठीक नहीं समझा। कुछ समय बाद रिको की नींद खुली। उसने चारों ओर देखा और अचानक महसूस किया कि टीमो कहीं नजर नहीं आ रहा है। घबराकर वह पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टीमो पहले ही आम के पेड़ तक पहुंच चुका था। सभी जानवर जोर जोर से खुशियां मनाने लगे। टीमो ने विनम्रता से मुस्कुराया, जबकि रिको शर्मिंदा होकर खड़ा रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह टीमो के पास गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं घमंडी और लापरवाह था। तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। टीमो ने दयालुता से उत्तर दिया, गति अच्छी बात है, लेकिन धैर्य और मेहनत हमेशा जीत दिलाती है। उस दिन के बाद रिको ने घमंड करना छोड़ दिया और दूसरों का सम्मान करना सीख लिया। वहीं टीमो जंगल में दृढ़ निश्चय और धैर्य का प्रतीक बन गया।